हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शिख सुबह दुबे। कुछ दिन पहले हम जब WTC का फाइनल हारे, उससे पहले हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 10 विकेट से हारे थे। तो यही मानना था कि हमें यंग टीम को उतारना चाहिए। ये जो सीनियर खिलाड़ी है अभी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं, इनको आप रिप्लेस कर दीजिए। यंगस्टर आएंगे, IPL के परफॉर्मर्स आएंगे, IPL के स्टार्स आएंगे, वो अच्छा करेंगे। लेकिन अब हालत ऐसी है कि हम यहाँ पे उन प्लेयरों को भी एक तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत से मैचेस उन्होंने खेल लिए हों, बहुत से खराब परफॉर्मेंस से वो आगे हो, लेकिन एक तरीके से रिपीटेटिव हम फेलियर देख रहे हैं, चाहे कोई भी टीम खेल रही हो। एक तो देखिए ICC का इवेंट्स कोई जीते नहीं है पिछले 10 साल में, तो उसका एक तरह से अलग ही फीलिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बायलेटर्स भी हम हार रहे हैं। साउथ अफ्रीका से ODI सीरीज़ हम 2022 के स्टार्टिंग में 3-0 से हार गए थे। फिर एंड में आके न्यूजीलैंड से हारे, बांग्लादेश से भी हार गए उनके घर पे ऊपर जाके। लिटरली देखो कि जो अवे टूर्स थे उसमें हम ODI श्रृंखला हारे, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ से आप देखो कि T20 श्रृंखला हार चुके हैं। और दूसरी तरफ एक जो बड़े इवेंट्स की तैयारी होती है उसमें अगर आप देखो एक तरीके से क्लैरिटी नहीं दिखती है। और इससे अगर आपके कप्तान की तरफ से ऊट पटांग बयान आएंगे कि मैं यूनिक बनना चाहता हूँ, हम अभी एक तरीके से सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो ये सब एक तरह से डाइजेस्ट करना किसी भी फैंस के लिए या एक्सपर्ट के लिए उतना आसान नहीं होता है। तो एज ए इंडिविजुअल तो प्लेयर्स फेल हो रहे हैं, साथ ही एज ए टीम भी आप फेल ही हो रहे हो। यहाँ पर आप देखो, आई थिंक एक तिलक वर्मा को आप बोलोगे इस सीरीज़ में वो फाइंड रहे हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव तो नॉर्मली अच्छा करते ही हैं, उनका ODI की सीरीज़ एक तरह से ख़राब गया था। बाकी अगर आप देखो एक यशस्वी जायसवाल है, जिनको आप बोलोगे कि चलो मतलब 3 मैच हुए हैं, एक मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी आ गई तो सही है, बट बाकियों का क्या है। ईशान किशन ने वनडे में बहुत अच्छा किया बट T20 में फ्लॉप रहे। शुभमन गिल कंप्लीट ईयर आप देखो, उनके 2 इनिंग्स छोड़ दे तो मतलब बाकी के 7-8 इनिंग्स या उससे भी ज़्यादा इनिंग्स उनको मिले हैं, वहाँ पे फ्लॉप ही रहे हैं। संजू सैमसन एक बिग फेलियर रहे सीरीज़ में। एक उनकी 51 रन की पारी थी वनडे में, उसको छोड़ दे तो कंप्लीट फेलियर रहे हैं। आई थिंक ये जो उनको 3 मैचेस मिले उनमें शायद 32 रन ही उन्होंने बनाए हैं। हार्दिक पांड्या कैप्टनसी तो उन्होंने ऐसे की है जो कि एक तरह से मिस्टीरियस लगा है, और बाकी जो उनकी खुद की बैटिंग और बॉलिंग से परफॉर्मेंस रही है वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी ही रहे हैं। कैप्टनसी जैसा अभी बोल रहा था कि मतलब उनके जो बॉलिंग चेंजेस है, जिस तरह से उन्होंने बॉलर को यूटिलाइज़ किया है, मतलब वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। जो पोस्ट मैच इंटरव्यू हुआ था उन्होंने बोला कि मैं अपने गट फील पे जाता हूँ, बट गट फील भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि आप कुछ अंदाज़ा हो कि कप्तान एक्चुअली ये चीज़ करना चाह रहा हो। मतलब युजवेंद्र चहल को वो 18वां ओवर ना देना, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल को यहाँ पे अंडर यूटिलाइज करना और खुद जाके बहुत ज़्यादा एक तरह से बॉलिंग करना। मतलब हार्दिक ने शायद जितने ओवर इस सीरीज़ में किए हैं शायद उतने मुकेश और अक्षर पटेल जो कि आपके प्रीमियर गेंदबाज हैं उन्होंने नहीं किए हैं। एक चीज़ अच्छी दिखी कि आपने लगातार वही गेंदबाज को बैक किया जिनको आपने स्टार्टिंग से ही खिलाया था। बीच में एक मैच के लिए रवि बिश्नोई आ गए थे क्योंकि कुलदीप शायद इंजर्ड हो गए थे। लेकिन उसके अलावा यार आप देखो, फॉर एग्जांपल जैसे देखो पिछले मैच में इसी पिच के ऊपर अक्षर पटेल ने स्टार्ट किया था पावर प्ले में, बट इस मैच में उनको आपने तब जाके इंट्रोड्यूस करवाया जब दोनों राइटी एक तरह से सामने थे। आई थिंक जब पूरन आउट हुए थे और कुछ ही रन एक तरह से बच गए थे, होप और ब्रेंडन किंग बैटिंग कर रहे थे, तिलक वर्मा ने विकेट ले लिया था, उसके बाद आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। एक मैच में उनसे बॉल ही नहीं करवाया था। मुकेश कुमार के साथ ये है कि वो माने जाते हैं एक नई बॉल के गेंदबाज है, बट उनको डेथ में यूटिलाइज कर रहे हैं, खुद नई बॉल से डाल रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद जिस पे आप ज़रूर जानना चाहोगे उनकी सोच। बट अगेन वही चीज़ है, हार्दिक पांड्या जिस तरह से उनके बयान रहते हैं, जिस तरह से उनके रिस्पॉन्ड रहते हैं, उससे आपको कुछ एक तरह से जवाब नहीं मिलेगा और आप आइडिया भी नहीं लगा पाओगे उनकी सोच क्या है। बार बार वही चीज़ एक तरह से वो कह रहे हैं कि हम लर्न कर रहे हैं, प्रोसेस एक तरह से जारी रख रहे हैं और आगे के लिए एक तरह से सोच रहे हैं, और इन सब चीज़ों से वो सीखेंगे भी। पर हमें पता नहीं कि कब सीखेंगे और कब एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ऐसा मानना है कि वर्ल्ड कप अभी काफ़ी दूर है। बट वर्ल्ड कप में अगर आप टू बी ऑनेस्ट देखो, आपको 3-4 ही सीरीज़ मिलेंगी, और जिसमें अगर आप देखो इसी तरह से अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन करते रहे तो फिर ऑलरेडी जो हमने पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में देखा है, इनफैक्ट 2007 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक तरह से जो हमने देखा है उसी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी वेस्ट इंडीज़ का टूर ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में आयरलैंड का भी टूर होगा, और इन्हीं में से ही 7-8 खिलाड़ी जो कि उस टूर का भी पार्ट होंगे, चाहे जायसवाल हो, तिलक वर्मा हो, संजू सैमसन हो, या मुकेश हो, अर्शदीप हो, रवि बिश्नोई हो, वो सब भी वहाँ पे जाएंगे। और बड़ी सीरीज़ होगी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह कमबैक कर रहे हैं, तो उनको देखना पड़ेगा कि उनकी फ़िटनेस कैसी है, क्योंकि वर्ल्ड कप का एक तरह से उनका पार्टिसिपेशन वहीं पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो मैच फिट होते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, और काफ़ी जो एक तरह से प्लेयर हैं उनके लिए भी एक तरह से नया अपॉर्चुनिटी रहेगा। तिलक वर्मा बहुत अच्छा स्टार्ट रहा है, यशस्वी जायसवाल का भी उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे।
एट द सेम टाइम संजू सैमसन के लिए वो सीरीज़ ऐसी हो सकती है कि एक तरह से उनके लिए लास्ट एक तरह से चांस हो सकता है, अगर वो कुछ भी उनका एक तरह से आउटसाइड चांस है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इंजरी इशूज़ है यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में। तो अगर कुछ आखिरी चांस उनके लिए बचा होगा तो वही सीरीज़ होगा। डिपेंड करेगा कौन से नंबर पे बैटिंग करते हैं। बाकी कुछ वहाँ पे नए एंट्रीज भी मिलेंगे, रिंकू हो गए, जितेश हो गए, कुछ कमबैक भी होंगी, ऋतुराज की कमबैक होगी प्लेइंग 11 में। शिवम दुबे काफ़ी समय के बाद एक तरह से टीम में आएंगे। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद भी वहाँ पे आएंगे, तो फिर इंटरेस्टिंग होगा देखना वो सीरीज़। 18 तारीख से वो सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है। हालांकि आप वहाँ पे भी 100% श्योर नहीं होगे, क्योंकि वहाँ पे आयरलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी और वो भी एक तरह से आपको हराने का दम रखती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप ये सोच के जाओ आप 3-0 जीत जाओगे तो हो जाएगा। स्पेशली इस सीरीज़ के बाद तो आप अभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। बाकी आखिर में यही है कि जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुआ था तो उसका एक टैगलाइन था कि सब जवाब मिलेंगे, बट पता नहीं एक्चुअली वो सवाल कौन से थे और जवाब कौन से मिले हैं। मुझे पर्टिकुलरली सीरीज़ में अगर आप देखो तो शायद 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक तो जायसवाल ने जिस तरह से टेस्ट में खेला, आपको एक फ्यूचर मिला है, और T20 सीरीज़ में तिलक वर्मा का फॉर्म, आई थिंक वो एक तरह से आपको एक प्लेयर मिला है जो कि आगे आपके लिए बहुत बड़ा एक तरह से मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन बन सकता है। और आखिर चीज़ ये कहूँगा वो है कुलदीप यादव का एक तरह से रिटर्न इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इंडिया के लिए जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, वही जो चैंपियन गेंदबाज जो हमने 2019 से पहले देखा था, आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले, वही दिखा है। क्योंकि उसके बाद से अगर आप देखो जो 2-2.5 साल रहे हैं उनके लिए डिजास्टर रहे थे, चाहे IPL फ्रेंचाइजी के लिए हो या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हो, जहाँ से वो हर जगह से ड्रॉप थे और उनको मैचेस ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनका फॉर्म रहा है सीरीज़ में, उसको देखते हुए एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए आप तरीके से होपफुल रहोगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद अगर आप देखो आपकी मेन जो फोकस होगा वो एशिया कप ही होगा। बीच में वो 3 मैच की T20 श्रृंखला भी एक तरह से है, जिसमें ऑब्वियसली बुमराह, संजू, प्रसिद्ध कृष्णा, इनके ऊपर नज़र रहेगी क्योंकि वो वर्ल्ड कप के रेस में है। और साथ ही आप कुछ नए टैलेंट्स है, रिंकू, जितेश, उनको भी देखना चाहोगे क्योंकि आपकी जो फिनिशिंग प्रॉब्लम है बैटिंग लाइनअप में वो आपको एक तरह से चाहिए। तो देखते हैं उस सीरीज़ में क्या होता है। और उसके बाद अभी उस सीरीज़ के दौरान ही शायद आपको एशिया कप का स्क्वाड भी मिल जाएगा, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हैं, फीडबैक ज़रूर रख सकते हैं, और ये भी बताइए कि आपको हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी कैसी लगी। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।